हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्या लेकर आए हैं। आज हम जो पिछली वीडियो हमने डिटरमिनर्स शुरू किए थे, ये उसकी सेकंड पार्ट यानी सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल्स जो डिटरमिनर्स का एक पार्ट है उसके डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल किए थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप ग्रामर के और अन्य टॉपिक जैसे कि टेंस, मॉडल, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एटसेट्रा, अगर उनके में से किसी की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर उनमें से किसी चीज़ का आपको डाउट है तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, आज की इस वीडियो में हम जहां पिछली वीडियो में हमने छोड़ा था डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल करेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स आर्टिकल की अनुपस्थिति। आर्टिकल किसी भी नाउन के साथ लगता है, तो कहाँ पर ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ दा लगता है, वो हमने पिछली वीडियो में किया। तो आज की इस वीडियो में कहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, किस वजह से नहीं लगता, वो सब आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की अनुपस्थिति यानी कहाँ पर आर्टिकल नहीं आता। अब टॉपिक ये होता है कि ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, या दा कहाँ आएगा, या फिर इनमें से कोई भी आर्टिकल कहाँ नहीं आता किसी नाउन के साथ। तो आज वो करेंगे हम, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल्स शुड नॉट बी यूज्ड, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आमतौर पर बात है, एक्सेप्शन की अलग बात है, वो हम एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं वीडियो दर वीडियो जहाँ भी रूल आएगा। आमतौर पर प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। प्रॉपर नाउन जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रॉपर नाउन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू, एवरेस्ट, टैगोर, ये प्रॉपर नाउन है। इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न एट आनंद भवन इन इलाहाबाद, एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, टैगोर वाज ग्रेट पोइट एंड फिलोसफर। तो जहाँ भी प्रॉपर नाउन आएगा उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो पॉइंट नंबर क्लियर। सेकंड पॉइंट है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? कोई भी वो वर्ड या नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसा नाउन। जैसे कि विजडम इज़ बेटर देन वेल्थ, इसमें वेल्थ और विजडम। कॉमन सेंस इज अ ग्रेट वर्च्यू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो विजडम है, कॉमन है, ऑनेस्टी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आया कि विजडम यानी दिमाग, बुद्धि हमेशा धन से बेटर होती है, कॉमन सेंस एक बहुत बड़ा गुण होता है, ऑनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी अर्थात ईमानदारी सबसे सुंदरी पॉलिसी होती है। तो 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, बिफोर मैटेरियल नाउन, अर्थात मैटेरियल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। कैसे? देखो, जैसे ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, ऑयल और वाटर दोनों के साथ कुछ नहीं आया। आयरन एंड स्टील, ये भी मैटेरियल नाउन है। आर यूज टू मेक मशीन्स, ये मशीन बनाने के लिए यूज होते हैं, कोई आर्टिकल नहीं। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड सिल्वर एक कीमती धातु हैं, कोई गोल्ड सिल्वर के साथ कोई आर्टिकल नहीं। दिस टेम्पल इज मेड ऑफ मार्बल, मार्बल भी मैटेरियल नाउन है, मार्बल के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं कि ये मंदिर मार्बल से बना है। तो प्रॉपर नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, मैटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। पॉइंट नंबर 4, बिफोर ए कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, कॉमन नाउन से भी पहले जब इसकी वाइडेस्ट सेंस अर्थात एक वाइड सेंस में अगर यूज किया जाए तो कॉमन नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है,
मनुष्य नश्वर, आदमी यहाँ पर कॉमन नाउन है, आदमी का नाम प्रॉपर नाउन होता है, तो मैन के साथ कोई आर्टिकल नहीं। मैन इज ए सोशल बीइंग, मैन के साथ कोई आर्टिकल नहीं। बॉयज़ प्ले विद बॉल्स एंड गर्ल्स विद डॉल्स, लड़के बॉल के साथ खेलते हैं और लड़कियां डॉल्स के साथ। अब बॉयज़ और गर्ल्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं। इज़ वुमेन रियली द वीकर सेक्स, क्या सच में औरतें आदमियों से कमज़ोर होती हैं लिंग के आधार पर, मतलब शक्ति या लिंग के आधार पर क्या कमज़ोर मानी जाती हैं, कि क्वेश्चन है ये। तो वुमेन एंड मैन के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, यानी मैन के साथ पहले आ चुका है, अब वुमेन के साथ। एनिमल्स हैव एन अनडेवलप्ड ब्रेन, एनिमल्स का अविकसित दिमाग होता है। एनिमल्स क्या है, कॉमन नाउन। साइंस ट्राइज टू डिस्कवर द लॉज ऑफ नेचर, साइंस कोशिश करती है नेचर की नियम को डिस्कवर करने की, तो साइंस भी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले भी अगर वाइड सेंस में यूज हुए हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आता। तो अभी तक हमने कौन कौन से 4 रूल किए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यहाँ मैंने बताया था वो सामान्य स्थिति में, अब कुछ कंडीशन है उसके अलावा वो क्या होंगी वो देखेंगे। नोट, the is not placed before common nouns, material nouns and abstract nouns when they are used in general sense। इनके साथ कोई भी दा या कुछ भी आर्टिकल नहीं यूज होता जब इनकी कॉमन सेंस या जनरल सेंस में इनका यूज किया जाए, जो अभी अभी हमने नाउन किए। बट व्हेन नाउन इज क्वालिफाइड बाय ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज द मेड एंड दैट मेड पार्टिकुलर द यूज बिफोर द नाउन। लेकिन जब नाउन क्वालिफाई करे एक शब्द को, एक फ्रेज को, एक क्लॉज को, अगर वो एक पार्टिकुलर किसी वर्ग को संबोधित करे तो फिर दा का प्रयोग हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर जनरल सेंस में इनमें से किसी भी नाउन के साथ बात करें तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन वो चारों नाउन अब किसी पार्टिकुलर विशेष स्थिति या विशेष सिचुएशन या विशेष फ्रेज वर्ड के अकॉर्डिंग आए तो फिर दा का प्रयोग होता है। समझेंगे हम उदाहरण के तौर पर, जैसे ऑनेस्टी ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज इज़ वेल नोन, हमारे गांव के लोगों की ईमानदारी को सब जानते हैं। यहाँ ऑनेस्टी कौन सी ऑनेस्टी है, एक आम ऑनेस्टी की बात नहीं चल रही, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नो, या पार्टिकुलर एक हमारे गांव की ऑनेस्टी की बात है। जैसे 11th क्लास में एक लेसन है, उस लेसन में एक कबीला था, वो ईमानदारी के लिए फेमस था, तो अब पार्टिकुलर आप एक गांव की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ना कि सारी एक जनरल ईमानदारी की, तो दा लग गया। मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अब मैनचेस्टर वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ मैनचेस्टर की बात नहीं चल रही, यह बात है कि मुंबई भारत का मैनचेस्टर है, अर्थात ये किसी प्रतीक के रूप में आया है। मैनचेस्टर प्रॉपर नाउन, खुद प्रॉपर नाउन अपने आप में रूप में नहीं आया है। या जैसे कह दे कि ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर विलेज, वो हमारे गांव का सचिन तेंदुलकर है, तो इसका मतलब वो सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है। अगर सचिन तेंदुलकर का जिक्र है तो फिर उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर का किसी और के लिए जिक्र होना है तब। द एयर वी ब्रेथ इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अब उस हवा की बात चल रही है जो हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। यहाँ सारी हवा की बात नहीं चल रही जो जहरीली है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, एक सारी कोई भी पूरी हवा की बात करें तो तब कोई भी आर्टिकल नहीं आता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने जाएगा। लेकिन अब यहाँ पार्टिकुलर हवा की बात चल रही है तो द वाटर इन दिस वेसल इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इस बर्तन में जो पानी है वो पीने के लिए सही नहीं है, यानी आम पानी की बात नहीं चल रही, यहाँ पार्टिकुलर केवल उस बर्तन के पानी की बात चली हुई है, तो दा लग गया। वी मस्ट वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल सेक्शन इन द सोसाइटी, हमें समाज के सभी सेक्शन की जो हैप्पीनेस है उनके बारे में काम करना चाहिए। यहाँ आम हैप्पीनेस की बात नहीं चल रही, यहाँ आप एक सोसाइटी की या सभी सोसाइटी की, कि आप पार्टिकुलर हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, एक आम जनरल हैप्पीनेस की बात नहीं कि हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस एक अच्छा वर्चू है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप पार्टिकुलर किसी एक विषय को लेकर, एक संबंधित पार्टी सिचुएशन को लेकर आप हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए दा आ गया। द पेशेंस दैट ही शोड वाज रिमार्केबल, जो धैर्य उसने दिखाया वो बड़ा ही रिमार्केबल था, अविश्वसनीय था, बहुत अच्छा था। अर्थात यहाँ
एक आम पेशेंस की बात नहीं चल रही कि भी पीपल शुड हैव पेशेंस, लोगों के पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। नो, फिर कोई पेशेंस के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पार्टिकुलर उस पेशेंस की बात चल रही है जो उसने दिखाया। ही मीन्स कोई आदमी। तो जो कल कोई बहुत बुरी सिचुएशन थी वहां पर जो उसने धैर्य दिखाया, यानी एक आप विशेष धैर्य की बात कर रहे हैं। तो अभी हम इन नोट से, हमने एग्जाम्पल से, इन सभी एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि वैसे जनरल सेंस में इन चारों प्रकार के नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर आप विशेष कंडीशन में को यूज कर रहे हैं तो द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित केसेस में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। कब कब नहीं होता? नंबर 1, व्हेन इट इज यूज्ड एज ए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जब आप एक नॉमिनेटिव केस के रूप में उसका प्रयोग करें, जैसे किसी भी नाउन का एक नॉमिनेटिव केस में करें प्रयोग। ओ कैसे? जैसे कम हेयर गर्ल, लड़की इधर आओ, वेट ए बिट बॉय, लड़के थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। या एक नॉमिनेटिव है, वो पुकार रहे हैं, प्रत्येक किसी को पार्टिकुलर किसी को बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में बॉय या गर्ल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा, तो नॉमिनेटिव केस में कोई आर्टिकल नहीं। When there is another determiner in the form of possessive adjective like my, our, your, his, her, its, their, अगर एक वाक्य में दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, या डेटरमिनर का दूसरा पार्ट भी है, ये इस आर्टिकल के बाद जो हम पार्ट करेंगे वो पोजेसिव होता है। इसको कौन कौन से होते हैं? माई, यहाँ से देखो ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये अगर ये वाक्य में पहले यूज हुए हैं तो भी कोई दूसरा डेटरमिनर यूज नहीं होता, ए एंड द में से नहीं होता। जैसे आई हैव लॉस्ट माई पेन, अब पेन के पहले आ गया माई, पोजेसिव आ गया, तो कोई दूसरा आर्टिकल ए एंड द नहीं आएगा। वेयर इज योर वॉच, योर आ गया। हेयर इज हिज बैट, ये रहा उसका बैट, हिज आ गया, तो फिर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट, when the noun is preceded by a demonstrative or distributive adjective like each, जब एक नाउन किसी डेमोन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से प्रोसीड हो, अर्थात उससे शुरू हो, यानी नाउन से पहले अगर डेमोन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया। अब ये कौन कौन से होते हैं वो आप पिछली वीडियो में देखें कि डेटरमिनर कितने प्रकार के होते हैं, उनमें जो कितने कितने प्रकार के होते हैं उसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा होता है? दिस, दैट, दिस, दोज, और डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, आइदर, आइदर, एटसेट्रा। तो अगर ये किसी नाउन से पहले आए तो भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ये दे भी दिया, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, सम, एनी, अनदर, नंबर, एटसेट्रा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एवरी मैन स्पॉटेड हिम, अब मैन से पहले एवरी आ गया तो कोई आर्टिकल नहीं। दीज बुक्स आर वेरी कॉस्टली, बुक्स से पहले दीज आ गया तो कोई आर्टिकल नहीं। देर आर 3 बॉयज़, बॉयज़ से पहले 3 आ गया यानी नंबरल्स आ गया, कोई आर्टिकल नहीं। सम बॉयज़ वेंट अवे फॉर ब्लड डोनेशन, बॉयज़ से पहले सम आ गया तो कोई आर्टिकल और नहीं लगेगा। अब यानी अगर एक डेटरमिनर आ गया है तो फिर उसमें दूसरा आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर डी, व्हेन काउंटेबल कम्स इन पेयर्स, जब काउंटेबल नाउन अगर पेयर्स में आए, जोड़ों में आए, तब भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, वे भाई बहन हैं तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आया ब्रदर सिस्टर के साथ। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एग्री टू माई प्लान, हस्बैंड वाइफ के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आया क्योंकि वो जोड़ों में आए हैं, हस्बैंड और वाइफ मेरे प्लान से सहमत हो गई। द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फिल्म शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही बढ़िया थी, रुचिकर थी, तो बिगिनिंग टू एंड आया है तो कोई आर्टिकल नहीं। फ्रॉम हेड टू फुट शी वॉज ड्रेस्ड इन वाइट, सिर से लेकर पैर तक वो बिल्कुल वाइट ड्रेस में थी, तो इसका मतलब हेड टू फुट के साथ कोई आर्टिकल नहीं। फादर एंड सन आर बोथ ब्लाइंड, पिता और पुत्र दोनों अंधे हैं, यानी फादर और सन आया तो इकट्ठे जोड़े के रूप में आ गए। अदरवाइज आ सकता है, सिचुएशन अलग हो सकती है, या तो कुछ भी ना है या फिर ए भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, वो अलग अलग एक्सेप्शन में, लेकिन अगर जोड़ों के रूप में आए तो कोई नहीं आएगा।
ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स एज लंच, टी, डिनर। आमतौर पर भोजनों के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे लंच हो, टी हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो। जैसे ही इन्वाइटेड मी टू ब्रेकफास्ट, उसने मुझे ब्रेकफास्ट पर इन्वाइट किया। बट वी से, आमतौर पर इनके साथ कुछ नहीं आता, लेकिन अगर वो विशेष हो जाएं या किसी पर्टिकुलर भोजन की बात कर रहे हैं फिर दा लग जाएगा। जैसे आई एन्जॉयड द डिनर ही गेव मी, मैंने उस डिनर का एंजॉय किया जो उसने मुझे दिया। यहाँ आम डिनर की बात नहीं चल रही जो डेली आप करते हैं। जैसे मैं डेली मान लें शाम को 9 बजे करता हूँ, आप जितने बजे भी करते हैं, या सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, दोपहर ये करते हैं, या भाई डिनर अच्छा होना चाहिए, लंच अच्छा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हल्का होना चाहिए, जो भी अगर आम भोजन की बात कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन आप पार्टिकुलर यहाँ पर उस डिनर की बात कर रहे हैं जो उसने मुझे दिया, यानी किसी फ्रेंड ने दिया, तो दा लग गया। बिकॉज इट हैज़ बीन मेड स्पेसिफिक बाय द यूज ऑफ क्लॉज ही गेव मी, क्योंकि ही गेव मी जो क्लॉज लगने के बाद ये विशेष हो गया, विशेष भोजन हो गया, वो आम भोजन नहीं रहा। आप पार्टिकुलर उस भोजन की बात कर रहे हैं जो फ्रेंड ने दिया, तो इसलिए द, अदरवाइज आम भोजनों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन सच एज स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ये पहले पॉइंट आ चुका है उसमें द वाले आर्टिकल में, पिछली वीडियो में। अगर कोई नाउन जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल, व्हेन हर प्राइमरी पर्पज, अगर वो प्राइमरी फंक्शन पूर्ति कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल का काम पढ़ाना है, कॉलेज अटेंडिंग का है, चर्च वगैरह सर्विस है, ट्रीटमेंट है, इलनेस हॉस्पिटल में होती है, इज़ रेफर्ड टू, अगर वही हो रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर ये सेकेंडरी प्लेस हो रहे हैं, प्राइमरी फंक्शन की बजाय अगर सेकेंडरी फंक्शन है तो फिर दा लग सकता है। जैसे रवि गोज टू कॉलेज एवरी डे, हर दिन कॉलेज जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं। राहुल गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, राहुल हर दिन मंदिर जाता है। द इंजर्ड बॉय वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, घायल बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। ही इज स्टिल इन बेड, वो अभी भी बेड पर है। लेकिन जब माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द हेड मास्टर, मेरे पिताजी स्कूल गए हेड मास्टर से मिलने के लिए, तो स्कूल के साथ क्या आ गया, द। ये मैं पहले पॉइंट इसको डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में जब हमने डेफिनेट आर्टिकल द के पॉइंट डिस्कस किए थे। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में प्राइमरी फंक्शन कर रहे हैं तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे द पोस्टमैन कम्स टू द कॉलेज एट 12:30 PM, जो पोस्टमैन है वो कॉलेज में 12:30 पर आता है, यानी उसका काम कॉलेज में आना वो नहीं है, वो अलग काम है, इसलिए पोस्टमैन हो गया। नहीं, कॉलेज के साथ भी दा लग गया क्योंकि वो उसका काम कॉलेज में डेली आने का नहीं है, वो अलग से काम आया है। आई गो टू द हॉस्पिटल एवरी मॉर्निंग टू सी माई अंकल, यहाँ हॉस्पिटल के साथ दा लग गया क्योंकि मैं अपने अंकल को देखने जा रहा हूँ। वी वेंट टू सी द चर्च टू सी द बिशप, हम चर्च गए बिशप से मिलने के लिए। तो आप पूजा करने के लिए नहीं गए, वहाँ प्राइमरी फंक्शन नहीं कर रहे, सेकेंडरी फंक्शन कर रहे हैं, तो चर्च के साथ भी दा लग गया। नेक्स्ट, बिफोर ए नाउन डिनोटिंग रैंक, टाइटल, ऑप्शन, स्टेशन एटसेट्रा, अगर आप उपाधि, व्यवसाय, कोई रैंक, ओहदा, इनका भी अगर कोई नाउन डिनोट कर रहा है अर्थात प्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। कोई उपाधि है, टाइटल है, व्यवसाय है, स्टेशन है, जैसे कि किंग जॉर्ज, क्वीन एलिजाबेथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब इन ये उपाधि हैं, रैंक हैं, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आफ्टर एक्सप्रेशन सच एज, या फिर कोई ऐसे एक्सप्रेशन हो जैसे कि सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, मैनर ऑफ, अगर इस प्रकार की फ्रेज है तो उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, हाउस, अब ये हाउस से पहले क्या आया है, टाइप ऑफ, पर्सन से पहले क्या है, सॉर्ट ऑफ, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव इन, तुम किस प्रकार के घर में रहते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज, वो किस प्रकार का आदमी है। तो अगर इस प्रकार की ये एक्सप्रेशन है, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, मैनर ऑफ, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगला, इंसर्टेन वर्बल फ्रेजेज, कुछ वर्बल फ्रेजेज हैं, फ्रेज समझते होगे, शब्द समूह, कुछ फिक्स होती हैं जिनमें क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड नाउन। जो ट्रांजिटिव वर्ब और नाउन है
तो ऐसे के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे टू कैच फायर, टू लीव स्कूल, टू गिव ईयर, टू सेंड वर्ड, टू सेट फुट, टू शेक हैंड्स। टू कैच फायर आग पकड़ना, स्कूल छोड़ना, कानाफूसी करना, सुनना कुछ, अपने शब्द मतलब प्रॉमिस करना, कदम रखना, हाथ मिलाना। टू गिव बैटल, द्वंद करना, टू कास्ट एंकर, टू सेट सेल, टू टेक ब्रेथ, टू फॉलो शूट, टू पेनेंस, टू टेक फायर, टू ले सीज, टू कीप हाउस, टू लूज हार्ट, टू टेक हार्ट, टू लीव होम, टू टेक ऑफेंस। इस प्रकार के वर्बल जो फ्रेजेस हैं, अगर वो किसी वाक्य में आए हैं तब भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट है इन सर्टेन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ये ऊपर ले थे वर्बल फ्रेजेस, तब भी जैसे प्रीपोजिशन प्लस नाउन आया है तब भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे एट वाले हैं, इन वाले हैं, एट वाले हैं, बाय वाले हैं, ऑन वाले हैं, फॉर वाले हैं। जैसे एट होम, एट स्कूल, एट फॉल्ट, एट एंकर, एट ईज, एट साइट, इन फैक्ट, इन डेप्ट, इन ट्रबल, इन कोर्ट, इन हैंड। इन हैंड मतलब कैश देना, इन ट्रबल मुसीबत में, इन डेप्ट कर्जे में, इन फैक्ट वास्तव में, इन कोर्ट कोर्ट में, एट होम घर पर, एट स्कूल स्कूल पर, एट फॉल्ट दोषी होना, एट सनसेट सूर्यास्त के समय, एट नाइट रात को, एट डे ब्रेक सुबह, एट नून दोपहर को, एट ब्रेकफास्ट नाश्ते पर, एट लंच लंच के टाइम, एट डिनर डिनर के टाइम, बाय हैंड यानी हाथों हाथ, बाय वाटर पानी बाय हैंड हाँ मतलब हाथ से जैसे कैच करना कोई काम करना, बाय वाटर पानी से, बाय रोड सड़क से, बाय रेल यानी रेल से, बाय एयर से, बाय नेम से बोलना, बाय डे बाय दिन के समय, ऑन फुट पैदल, ऑन हॉर्स बैक घोड़े की पीठ पर बैठना यानी घोड़े पर आना, फॉर लव प्यार के लिए, फॉर मनी पैसे के लिए। अगर इस प्रकार की प्रीपोजिशन प्लस नाउन यानी इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, अगर ये आए हैं तब भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो ये थे हमारे कुछ ओमिशन ऑफ आर्टिकल के यूजेज जिनकी सिचुएशन में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ना ए का, ना एन का, ना धा का, यानी क्रॉस का निशान लगता है। अगर कोई आर्टिकल आया है, अगर इनमें से कोई है तो इट मीन्स क्रॉस का निशान। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, कैसे लगी वीडियो? आई होप आपके यहाँ तक के जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पर भी इन दो वीडियो को लगाकर कि कहाँ आर्टिकल ए, एन या द आएगा या कहाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करो। और अगर आप ये वीडियो पहली बार इस चैनल पर आए देख रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो। और अगर पहले से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखें, आप वीडियो शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छी इंग्लिश ग्रामर या अन्य रिलेटेड जो वीडियो है लेकर आता रहूं। तो आगे का जो कंटिन्यू डिटरमिनर्स का एक ही पार्ट हुआ है हमारा आर्टिकल्स, अब आगे के जो भी पोर्शन होंगे वो हम अगली की वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।